दोस्तों, इस वीडियो में हम इस एलडीआर सर्किट को बनाना सीखेंगे। यह सर्किट रात होते ही लाइट को ऑटोमेटिक ऑन कर देता है और सुबह होते ही लाइट को ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम यह भी सीखेंगे कि यह सर्किट कैसे कार्य करता है। तो चलिए वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट मार्केट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ एलईडी के नेगेटिव पॉइंट को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ के आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हमने एलईडी के नेगेटिव पॉइंट को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ जोड़ लिया है। तो चलिए अब ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन और बेस पिन के बीच एलडीआर को जोड़ लेते हैं। तो चलिए जोड़ के आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हमने एलडीआर को ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन और बेस पिन के बीच जोड़ लिया है। तो चलिए अब 220 ओम का रेजिस्टेंस को एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ जोड़ लेते हैं। दोस्तों, हमने 220 ओम का रेजिस्टेंस को एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ जोड़ लिया है। तो चलिए अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस को जोड़ लेते हैं। दोस्तों, हमने 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस को जोड़ लिया है। तो चलिए अब बैटरी क्लिप के नेगेटिव वायर को यहाँ पे और बैटरी क्लिप के पॉजिटिव वायर को यहाँ पे जोड़ लेते हैं। दोस्तों, हमने इस बैटरी क्लिप के वायर को इस सर्किट में जोड़ लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, इस सर्किट का वायरिंग डायग्राम हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी देख के इसे आसानी से बना सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इस सर्किट को चेक करके देख लेते हैं। दोस्तों, इस सर्किट को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस बैटरी क्लिप में 9 वोल्ट की बैटरी को लगाएंगे। तो चलिए लगा के आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हमने इस 9 वोल्ट की बैटरी को बैटरी क्लिप में जोड़ लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए इस सर्किट को चेक करके देख लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह सर्किट कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब इस सर्किट के वर्किंग को समझ लेते हैं। दोस्तों, यह एक सिंपल सा एलडीआर सर्किट है। इसमें एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर एक एलडीआर लगा हुआ है और यहाँ पे एक 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे एक 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। यहाँ पर एक एलईडी लगी हुई है और यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। दोस्तों, इस सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले हम इस सर्किट के केवल इतने भाग को समझ लेते हैं। तो चलिए एक दूसरा सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। दोस्तों, हमने इस सर्किट को बना लिया है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, जब इस सर्किट में हम 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इस बैटरी का वोल्टेज दो भागों में बढ़ जाता है, एक R1 के अक्रॉस और एक R2 के अक्रॉस। तो मान लीजिए इस R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस 5 वोल्ट है और इस R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस 4 वोल्ट है। और दोस्तों, यह वोल्टेज रेजिस्टेंस के मान पर निर्भर करता है। यदि हम किसी रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा और उसके मान को घटाएंगे तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी घट जाएगा। तो चलिए अब पूरे सर्किट को समझ लेते हैं। दोस्तों, जब इस सर्किट में हम 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो यह बैटरी का वोल्टेज दो भागों में बढ़ जाता है, एक 47 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस और एक एलडीआर के अक्रॉस। लेकिन दोस्तों, इस एलडीआर का रेजिस्टेंस प्रकाश पर निर्भर करता है, इसलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज भी प्रकाश पर निर्भर करता है। दोस्तों, आप सर्किट में देख सकते हैं कि जो वोल्टेज इस एलडीआर के अक्रॉस है वही वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के एमीटर और बेस के अक्रॉस है। इसका मतलब यदि एलडीआर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होगा तो एमीटर बेस के अक्रॉस भी वोल्टेज चेंज होगा। दोस्तों, जब दिन के समय में एलडीआर पर प्रकाश पड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसके कारण इसके क्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो वोल्टेज इस एलडीआर के क्रॉस है वही वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के एमीटर और बेस के क्रॉस है। और वोल्टेज कम होने के कारण यह ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में रहता है और यह निगेटिव सप्लाई एमीटर से कलेक्टर पर ट्रांसफर नहीं हो पाती है, जिसके कारण इस एलईडी को निगेटिव सप्लाई नहीं मिलता है और यह एलईडी ऑफ रहती है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो इस एलडीआर पर प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है और इस एलडीआर का रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, जिसके कारण इस एलडीआर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाता है और वोल्टेज बढ़ने के कारण यह ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और यह निगेटिव सप्लाई इस एमीटर से कलेक्टर पर ट्रांसफर हो जाती है,
जिसके कारण इस एलईडी को नेगेटिव सप्लाई मिल जाता है। और जैसा कि आप सर्किट में देख सकते हैं कि इस एलईडी को पॉजिटिव सप्लाई पहले से ही मिला हुआ है, इसलिए यह एलईडी ऑन हो जाती है और यही क्रिया प्रतिदिन होती रहती है। दोस्तों, इस एलडीआर सर्किट में यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इसी सर्किट से किसी एसी लाइट को ऑन ऑफ करना है तो आप इस 220 ओम का रेजिस्टेंस को और इस एलईडी को निकाल लीजिए और उसकी जगह पर इस रिले को लगा लीजिए। रिले का ये पॉइंट और ये पॉइंट इसकी पावर सप्लाई की पॉइंट है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक फिर से नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।